नमस्कार दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं विष्णु पुराण के छठे भाग के साथ। अटल विश्वास, दृढ़ संकल्प और अटूट निश्चय क्या नहीं कर सकता, अर्थात सब कुछ संभव है यदि मन में किसी कार्य को करने का अटल विश्वास और दृढ़ निश्चय हो। जैसे ध्रुव ने अपने अटल विश्वास और दृढ़ निश्चय के बल पर अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को भी धरती पर आने को बाध्य कर दिया। भगवान विष्णु से मिलने के बाद ध्रुव के लिए अब कुछ पाना शेष न रहा। भगवान वासुदेव ध्रुव से कहते हैं कि हे ध्रुव, अब तुम्हें अपने पिता के घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी कर्म भूमि है। किंतु ध्रुव कहता है कि हे ईश्वर, अब मेरी कोई कामना नहीं है। तब भगवान विष्णु उसे समझाते हैं कि अपनी भक्ति से तो तुमने मेरा मन जीत लिया, अब कर्म के माध्यम से तुम्हें अपने परिवार का मन जीतना है। अपने परिवार की सेवा करके अपना पुत्र धर्म निभाना है। अपनी प्रजा को न्याय पर आधारित शासन देना है, जिससे फिर किसी बालक को अपने पिता की गोद से उतारा न जाए, मेरी खोज में उसे यूं भटकना ना पड़े। वत्स, जब तुम ये समस्त धर्म निभा लोगे तो तुम्हें वो स्थान प्राप्त होगा जो संसार के रहते तुम्हारा नाम जीवित रखेगा। भगवान विष्णु ध्रुव से कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ वत्स, कि मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस धरती के वासी उसे ध्रुव लोक कहकर पुकारेंगे, जहाँ तुम सदा जगमगाते रहोगे। यही तुम्हारे कर्म का फल होगा वत्स। भोला ध्रुव वासुदेव से कहता है, हे भगवान, मुझे बताइए कि कर्म क्या है। भगवान विष्णु उसे बताते हैं कि कर्म तो पूजा है, यज्ञ है। फिर ध्रुव कहता है कि जीवन क्या है। तब वासुदेव कहते हैं कि जीवन एक सौभाग्य है, एक वरदान है, मेरा दिया हुआ प्रसाद है, एक अवसर है संसार की सेवा करने का, अपने परिवार की सेवा करने का। फिर ध्रुव कहता है, परिवार क्या है प्रभु। तब नारायण ध्रुव को बताते हैं कि परिवार वो है वत्स जो जीने का उद्देश्य देता है और मानव को ये बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। ध्रुव की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं होती। वह फिर कहता है, और संसार क्या है भगवान। तब भगवान विष्णु उसे बताते हैं कि संसार एक बड़ा परिवार है, मेरी श्रेष्ठ रचना है। ये सारी धरती एक ही परिवार है, ये सारा संसार मेरी संतान है। संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना, संसार के भले के लिए जीना, ये एक सर्वोत्तम आदर्श है। किंतु संसार के भले के लिए मर जाना, ये वो महान कार्य है जो प्राणी को मर कर भी अमर बना देता है। हे वत्स, जीवन के कर्म भूमि तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारा परिवार तुम्हें पुकार रहा है। जब तुम अपने परिवार का कल्याण करोगे तभी संसार का कल्याण होगा। वत्स, यही विधि का विधान है। जाओ वत्स, संसार में प्रवेश करो, यशस्वी बनो। ध्रुव उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, प्रणाम वासुदेव, आपने मुझे जीवन, धर्म, कर्म सबके अर्थ बता दिए, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तभी वहाँ माँ लक्ष्मी और नारद जी आते हैं। तीनों मिलकर ध्रुव को उत्तानपाद की राजधानी भेजने के लिए रथ से आते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि अपने तुम्हारा कल्याण हो। ध्रुव जाकर अपने परिवार से मिलता है और अपनी माँ सुरुचि का धन्यवाद करता है और अपने पिता उत्तानपाद से उसे क्षमा करने को कहता है और कहता है कि यदि आप माता मुझसे ऐसे ना कहती तो मैं कभी भगवान विष्णु की खोज में ना जाता और ना ही मुझे उनके दर्शन होते। राजा उन्हें क्षमा कर देते हैं। सुनीति और उत्तम भी तभी तक वहाँ आ जाते हैं। ध्रुव अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी
अपने कर्तव्य निभाते हुए जीवन बिताने लगता है। सारा संसार धन्य है कि उसने ध्रुव जैसे महान भक्त व्यक्ति को देखा, जिसने अपनी भक्ति भावना से भगवान को भी जीत लिया। आज भी ध्रुव नक्षत्रलोक में ध्रुव तारा बनकर विराजमान है और लोगों को अपने अटल निश्चय और भक्ति पर अटल रहने का संदेश देता है। तो दर्शकों, ये थी विष्णु भक्त भगवान ध्रुव की कथा। मेरी कामना है आप भी अपने जीवन में अटल विश्वास और भक्ति से सब कुछ पाएं। आप पर ईश्वर का सानिध्य सदैव बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।